हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीतास रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ महाशिवरात्रि की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आज आप सबको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ महाशिवरात्रि की पूजा करने, और पूजा विधि मैं अब आप सबके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि। अभी मैं यहाँ पर जो भी पूजन सामग्रियाँ रेडी करके रखी हूँ वो सब अब मैं अब आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद फूल लिए हैं मैंने, और ये आंकड़े का फूल और धतूरा, और साथ में यहाँ पर मैंने सब नैवेद्य जो भी भगवान को भोग चढ़ाना है वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी हैं। 5 फल चढ़ाना है और कटे हुए फल और मीठा, पान, सुपारी, जो भी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा है। और यहाँ पर कच्चा सूत है, और माता के लिए श्रृंगार है, बेलपत्री है, और दक्षिणा है, और अगरबत्ती जलाने के लिए, और साथ में धूप, और यहाँ पर आरती के लिए थाल रेडी करके रखा है मैंने, और जल जो भगवान को पीने के लिए जो जल दे। यहाँ पर है कच्चा दूध, और साथ में है नर्मदा का जल। हमारे यहाँ नर्मदा है तो हम नर्मदा का जल ही यूज़ करते हैं पूजा पाठ में। और यहाँ पर घी और शहद। यहाँ मैंने थोड़ा जल रखा हुआ है आचमन करने के लिए। और यहाँ पर तेल का दिया और साथ में घी का दिया सजा कर रखा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आचमन कर रही हूँ। और अब मैं अगरबत्ती, धूप और दीप जलाकर पूजा शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर तेल का दिया और घी का दिया दोनों अभी मैं जो आचमनी वाला पात्र है उसमें नर्मदा जल डाल रही हूँ। इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करूँगी। और अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा कर ले रही हूँ। उनको पहले मैंने पुष्प चढ़ाया, फिर चंदन और सिंदूर का तिलक जो गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय है, उन्हें मैं इस तरह से चंदन और सिंदूर से तिलक कर दी, और फिर एक बार और पुष्प चढ़ा दिया। अब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, सबसे पहले नर्मदा जल से उनका अभिषेक कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। अब कच्चे दूध से, ओम नमः शिवाय। फिर शुद्ध जल से। यहाँ इस गिलास में मैंने घी रखा था, घी को थोड़ा मैंने पिघला लिया क्योंकि घी ऐसा जमा हुआ था तो वो डालते नहीं बनता। मैंने थोड़ा इसको पिघला लिया है, और अब मैं घी से अभिषेक कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल से फिर अभिषेक करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शहद। अब शहद से मैं फिर से अभिषेक करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब मैं फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, ये जो पात्र है जिसमें मैंने शिवलिंग बिठाया हुआ है ये पूरी तरह से भर चुका है अभिषेक करने के बाद। तो अभी मैं शिव जी को यहाँ से उठाकर इस पात्र का पूरा जो दूध, जल, अभिषेक का भी जो सामग्री है वो मैं एक कटोरी में रख लूँगी। वो चरणामृत की तरह हम ले सकते हैं। यहाँ मैं भोलेनाथ को पात्र में से निकाल ले रही हूँ। और अब फिर से एक बार शुद्ध जल से स्नान करवा के शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और अब भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगा रही हूँ, और माता रानी को सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ। और फिर इस तरह आचमनी से नंदी के ऊपर जल घुमाते हुए भाव से उन्हें स्नान कराया, और फिर अब चंदन का तिलक कर रही हूँ। और अब भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ा रही हूँ। उन्हें इस तरह से जनेऊ चढ़ा दिया, और इसके बाद एक एक कर भोलेनाथ की सभी प्रिय चीज़ें, सबसे पहले उन्हें बेलपत्र चढ़ाया चंदन लगाकर, और फिर सफ़ेद फूल
और आंकड़े का फूल, धतूरा, जो भी भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं और जो कुछ मुझे अवेलेबल हो सकी वो सभी चीज़ें अब मैं भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद माता रानी को भी बेलपत्री और फूल चढ़ा रही हूँ, उन्हें फूल अर्पित कर रही हूँ और साथ ही माता रानी को श्रृंगार भी निवेदित कर रही हूँ। अब नंदी महाराज को भी बेलपत्र और फूल निवेदित कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री हरि मतलब भगवान नारायण को फूल निवेदित किया, माँ लक्ष्मी को फूल निवेदित किया सभी। और अब ये जो 5 फल हैं, ये सभी पांचों फल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। केला, खीरा, बेल, बेर, ये 4 फल बहुत प्रिय हैं। साथ में मैं सेब मिलाकर 5 फल एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर रही हूँ। और अब थोड़े से चावल शिवलिंग पर निवेदित कर रही हूँ। धूपम नमो शिवाय नमो, एषु दीपम नमो शिवाय नमो, एतत् नैवेद्यम निवेदयामि नमो शिवाय नमो। इस तरह बोलते हुए भगवान के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य, पान, जल, सब कुछ मतलब जल अर्थात पीने के लिए जल, सभी चीज़ें भगवान के सामने निवेदित कर रही हूँ फूल डालते हुए। और फिर इस तरह से आचमनी से नैवेद्य के ऊपर जल घुमा दे रही हूँ। नर्मदा जल से, दूध से, घी और शहद से मैंने अभिषेक किया और कच्चा सूत, फूल, बेलपत्री और 5 फल मैंने निवेदित कर दिए शिव जी को। हैं जो बेलपत्री की 3 पत्तियाँ बिल्कुल सही हो, ऐसी बेलपत्री ही शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी एक ही जो 3 पत्तियों सहित एक ही बेलपत्री थी जो सही थी, इसलिए मैं सिर्फ एक बेलपत्री ही उनके ऊपर चढ़ा पाई। धूप, दीप, नैवेद्य सभी चीज़ें भोलेनाथ के सामने निवेदित कर दी हैं और माँ पार्वती को और भगवान गणेश को भी एक ही जगह पे मैंने भोग लगाया, तो सब कुछ मैंने उनके सामने निवेदित कर दिया। और लक्ष्मी नारायण को भी मैंने भोग लगाया, तो उन्हें भी मैंने पुष्प से सभी चीज़ों पर पुष्प डालकर उनके सामने आग्रह किया। अब मैं कथा पढ़ूंगी। बंगाली में भगवान भोलेनाथ की कथा है एक, जिसे मैं अभी पढ़ूंगी और उसके बाद फिर आरती करूंगी। तो अभी मैंने व्रत कथा पढ़ ली जो कि बंगाली में ही है और अब मैं करने जा रही हूँ आरती। अगरबत्ती, घी के दिए और इसके बाद फिर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। और अब मैं दक्षिणा निवेदित करने जा रही हूँ और इसके बाद फिर प्रणाम करके आरती पूरे घर में दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं भगवान के सामने, यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं जो पर्दा लगा हुआ है, इसे मैं लगा दूंगी, खींच दूंगी, तो जिससे भगवान भोग ग्रहण कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हो गई महाशिवरात्रि की। तो वैसे तो कई बार हमसे काफ़ी भूल चूक त्रुटियां हो जाती हैं पूजा करते समय, तो इसके लिए हम भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि श्रद्धा भक्ति, तो जितना मुझसे होता है, मैं जितनी श्रद्धा भक्ति रखकर पूजा कर सकती हूँ, मैं उसी विधि से पूजा करती हूँ।